ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त संघ को प्रणाम और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त संघ को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी। आज्ञा आज्ञा। ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करथिवा समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को आत्मभावेन नमन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण रे इसके पूर्व तृतीय अध्याय रे परमात्मा भगवान कर दिव्य नाम महिमा के द्वारा कली युगर समस्त प्रकार दोष को भस्मसात पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान कर अस्तित्व को प्राप्त करिवार अनुभव करिवार दिव्य सूत्र बताया। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्येको महान गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। बोले हे राजन परीक्षित ये कलिजुगरे दोष तो अनेक अछि, अनेक दोष थिला परे भी मध्य बोले इस कलिजुगरे एक विशेषता ये जे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर कीर्तन करिवा द्वारा समस्त आसक्ति धीरे धीरे भस्मसात होता हुआ परिशेष रे परमात्मा भगवान कर प्राप्ति हो जाए। कीर्तनात् एव कृष्णस्य ये कीर्तन र महिमा जितेबाला आमे माने गान करू तो कीर्तन शब्द को यदि उल्टा कर देवे नारायण वो नर्तकी नर्तकी ये माया नर्तकी है, माया नर्तकी। सो नर्तकी से बचने की सुंदर उपाय है कीर्तन। और द्वितीय कथा परमात्मा भगवान कर नाम संकीर्तन जेते बेले आमे जानी की हो कि अजानत रे हो ओ नाम कहिबा मात्रेण एक शब्द उच्चारण करिबा मात्रेण ओ शब्दटा तार अर्थ आम मान हृदय भितर प्रकट कराए। ओ शब्द तार अर्थ परिप्रकाश करे आम हृदय तंत्र भितर। जो बुरी भाव रे विशेष करी जदि जन व्यक्तिर नाम आमे माने नबाक्षणी से व्यक्तिर चरित्र व्यक्तिर रूप व्यक्तिर रंग व्यक्तिर गुण आदि आदि आम मानकर चित्त भितर स्वाभाविक भाव रे प्रकटित है। ये आमे प्रत्यक्ष देखंती। ठीक से बोली भाव रे कि जने व्यक्ति विशेषर नाम नबाक्षणी से व्यक्ति संबंधी से व्यक्तिर अर्थ अर्थ अर्थात तार
रूप रंग गुण चरित्र सब किछि आम मान भितर स्मृति जागृत है। तो जने व्यक्ति जेतेबेले श्रीमद् भागवत महापुराण को अध्ययन करुछि, सो अध्ययन करबा भितरे यदि जानिकी हो अजाणतरे हो कम से कम अध्ययन करुछि, कृष्ण चरित्र विषय जानिबा निमंते चेष्टा करुछि एवं ये महिमा न्वित श्लोक भी पाठ करुछि। अच्छा, पाठ करबा भितरे करते 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 जेतेबेले ये जना पड़ जाए कि यारे कलिजुगरे केवल भगवान श्रीकृष्णंकर संकीर्तन मात्रेण समस्त आसक्ति रु मुक्त पूर्वक परमात्मा प्राप्ति हब और श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं कहती परीक्षित को ये एक सबसे बड़ा प्रमाण है। पूर्व मध्य षष्ठ स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण भितर अजामिल आदि उपाख्यान को जितेबेले आमे अध्ययन करती देखिए कि अजाणतर भी मध्य परमात्मा भगवान श्री नारायणकर जितेबेले नाम उच्चारण करुचंती ओ नाम उच्चारण मात्रेण नारायण वो अपने यानी परमात्मा भगवान श्री विष्णुदूत राशि के उपस्थित होते उनके समकक्ष तापर तपस्या पूर्वक परमात्मा भगवान को प्राप्ति करती पर कथा, लेकिन परमात्मा भगवान कर नाम नवाक्षणी वो नाम अथवा से शब्दर अर्थटा प्रकटित है निज हृदय तंत्र भितर। और द्वितीयतः जो बोली भाव हनुमान चालीसा खंडे जानी थाऊ या पूरा जानी जदि अभ्यास अच्छी अथवा कान टिके केतेबेले पड़ी जितेबेले कौन भय उपस्थिति हो जाए व्यक्ति जितेबेले जाने जे वर्तमान अन्य कौनसी आउ गति नहीं रात्रि काल रे अथवा किए एकला गोटे घरे रे अछि से घरे समस्ते ताकू छाड़ी देकी जाइछन्ते ओ अचानक लाइन कट गई हो अथवा किसी भी भय की परिस्थिति एभली भावरे जीवन रे उपस्थित हैला, नारायण जोर जो चित्कार कर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशतु जय हनु आगु को आसी नहीं कि पछु को आसी नहीं भले। और किसी भी स्थिति रे जदि से रात्रिटा बस अतिवाहित है तापर दिन सकाळु कोठी हनुमान चालीसा मिलुची निश्चित भाव से खोजिकी आनिकी एक थोई नारायण मन ही मन। तो आर्तरे हो भयरे हो नारायण किसी भी परिस्थिति रे यदि भगवान कर नाम जन व्यक्ति नौची तो नामर अर्थटा धीरे 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 तार हृदय तंत्र भितर प्रकट हुए। ये सहज कहीं ना ये भी एक कौन कहिए कि गोटे विशेष जुगर विशेष महात्म्य। तो यहां तक श्रीमद् भागवत महापुराण रे क्लियरली कि को जुगरे परमात्मा भगवान को भली भाव रे मिलती कृते यत् ध्यायतो विष्णु काली मु आपन को निवेदन करथली जे ये तृतीय अध्याय शेष श्लोक कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सत्य जुगरे भगवान कर ध्यान करिवारे त्रेता जुगरे यज्ञ आदि करिवारे द्वापर जुगरे विधि पूर्वक पूजा सेवा करिवारे जो फल मिले हरे कृष्ण सेई फलटा कलिजुगरे भगवानकर नाम संकीर्तन भगवानकर नाम कीर्तन करिवारे सेटा। तो ये बहुत बड़ा उद्घोषणा भागवतकार श्री सुखदेव जी कर। अच्छा एबे श्री सुखदेव जी महाराज कहते एरे परीक्षित सुनो ये तृतीय स्कंध रे आमे आपूर्व देखी जे अणु परमाणु ठारू नहीं कि द्विपरार्ध पर्यंत नारायण कालर स्वरूप गोटाए गोटाए
त्रुटि, रेणु, ये ओ नारायण क्षण, निमि। तो ये बड़ा सुंदर भाव रे शायद शायद आपनकर एतिकी समय को व्युत्पत्ति करवा शायद अन्य कौन सी शास्त्र रे आपन को मिलवा नहीं। नारायण ओ एभली पर्यंत ऐसी विचार समय को अनुमान करके एभली भाव रे वर्णन करा जायछि ऑलरेडी तृतीय स्कंद है। और ए तृतीय स्कंद रे आमे अपूर्व विपूर्व स्कंद गुडा करे भी मध्य कि प्रत्येक यानी 4,32,000 आयु को नहीं की कलिजुग बहन करे, तार 2 गुणा आयु यानी 8,64,000 आयु को नहीं की द्वापर युग बहन करे, 12,96,000 आयु वर्ष को नहीं की त्रेता युग बहन करे, और 17,28,000 आयु वर्ष आयु को नहीं की सत्य युग। एभली भाव 4 युग है। और ये तो गोटे चतुर्युगी है। एभली भाव 71 चतुर्युगी हेले 71 चतुर्युगी हेले मनु जने शासन करती 71 चतुर्युगी क्यों। और एभली भाव 14 जन मनु आसिले ब्रह्मांकर गोटे दिन है 14 जन मनु, तो 71 चतुर्युगी इंटू 14 ऐसा ये करते करते नारायण। तो हे राजन द्वितीय नंबर श्लोक आप देखिए, चतुर्युग सहस्रम च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्प यत्र मनवः चतुर्दश विशांपते। 1000 करीब करीब 1000 चतुर्युगी ब्रह्मांकर गोटे दिन है नारायण। और ताकू ब्रह्मांकर गोटे कल्प बोली कहती गोटे दिन को, जो कल्प के अंतर्गत 14 जन मनु आसंती। ये कल्प जिते बड़े अंत हो जाए और सेतिकी समय पुणी ब्रह्माजी शयन करती जाके ब्रह्मांक निमंते सेटा होची रात्रि। से समय ये समस्त प्रकार लोक एकदम लीन हो जाए और अथवा प्रलय हो जाए, तो प्रलय आर नामक कहा जाए नैमितिक प्रलय। यदि 4 प्रकार प्रलय कथा कहा जाए, 4 प्रकार की प्रलय। नैमितिक प्रलय जो ब्रह्माजी को निमित्त करिकी ये सृष्टि उत्पत्ति है, स्थिति है एवं प्रलय है, नैमितिक प्रलय। अच्छा, प्राकृत प्रलय पुनी ये तो ब्रह्माजी 14 मनु अतिवाहित होला पर नैमितिक प्रलय आसे। निमित्त जो बड़ी भाव तो नित्य कर्म नैमितिक कर्म से कथा अलग कथा आज्ञा ना कहे कि आज्ञा आपण ए कथा को नहीं एठी कौन जोड़िले आपण चिन्मय मिशन एक ये सन्यासी वो सन्यासी आपण एभली कहीं कहते। देखो ये चिन्मय मिशन सन्यासी मानकर भी जज बैठे हुए। हरे कृष्ण छाड़ू से कथा। तो जो बोली भाव नित्य प्रलय नैमितिक प्रलय प्राकृत प्रलय आत्यंतिक प्रलय ये 4 प्रकार प्रलय एठी वर्णन अछि अध्याय। सो नैमितिक प्रलय अर्थ निमित्त कहा को तो निमित्त करा ये प्रलय ये निमित्त प्रलय किए बोले ब्रह्मा जी। तो 14 जन मनु 71 71 71 71 71 एभली भाव 14 जन मनु शासन कर सारा पर आम अनेक थर विचार कर जो मनु शासन करती वैवस्वत मनु मन्वंतर के अंतर्गत ये 28वां चतुर्युगी चलो जो व्यासदेव जी एठी वर्तमान ये उल्लेख करती पुराण आदि
व्यासीकरण करती वेदर, तो ये 28वां वेद व्यास, ये चतुर्युगीर व्यस्त हबार आवश्यकता नहीं। बड़ा सुंदर चिंतन ऐसा विभागीकरण करा शास्त्र रे। तो ये प्रलय नाम हूँ नैमित्तिक प्रलय। त्रयो लोकाय में तत्र कल्पते प्रलयाय ही तदंते प्रलय स्थावन ब्राह्मी रात्रि रुदारता, ऐसा नैमित्तिक प्रोक्ता आपको नैमित्तिक प्रलय बोली कहती। प्रलय यत्र विश्वसृक् सेतेनंता सनो विश्वम आत्मा सात्कृत्य चात्मभू। और एभली भावरे अवसर परे ये प्रलय अवसर प्रलय अपर स्थिति रे पुणी विश्वर नित्य निरंतर ब्रह्मा जी सबको समेट करके शयन करती एवं तत्पश्चात शेषशायी भगवान नारायण भी शयन करती। अच्छा, एभली भावरे रात्रि पर दिन दिन पर रात्रि हेले जेतेबेले ब्रह्मा जी पुणी नारायण पुणी उठती पुणी 14 जन अथवा से समय शयन कर सारा पर पुणी उठती पुणी 14 जन मन एभरे पर भावरे दिन पर दिन पुणी मास पर मास वर्ष पर वर्ष 100 वर्ष आयु को वहन करती ब्रह्मा जी। इसलिए परमात्मा अलग है, ब्रह्मा तो हमारी सनातन व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, वो अज नहीं है। अच्छा, तंकर भी उत्पत्ति अच्छी, तंकर स्थिति अच्छी, तंकर विराम अच्छी विलय अच्छी। अच्छा, तो ये बड़ी भावरे जिते बड़े ये नैमित्तिक नैमित्तिक प्रलय आपण बुझिले। किंतु वर्तमान जिते बड़े परमात्मा तत्व अथवा ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो बड़ी भाव उत्पत्ति है, यानी प्रथमे यदि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ए आकाश रु वायु वायु रु अग्नि सॉरी वायु रु अग्नि अग्नि रु जल जल रु पृथ्वी एवं ये पंच महाभूत रु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रचना है। आम ये भाव सृष्टि वर्णन भी देखती नारायण। तो ठीक से बोली भाव जितेबले संपूर्ण अथवा ब्रह्मा जी को जितेबले 100 वर्ष हो जाए तो द्विपरार्ध आयु को जितेबले ब्रह्मा जी भोग कर सारंती सेतेबले ये महतत्व आउ अहंकार तत्सहित ये पंचतन मात्रा ये 7 प्रकृति निजर मूल कारण तत्व रे लीन हो जाए नारायण। आपको कहा जाए प्राकृतिक प्रलय। ये एभली भाव प्रलय जिते बड़े उपस्थित है तो ये पंच तत्व रे मिश्रित जो जगत आम मानकर समकक्ष विद्यमान अच्छी, ये धरती रे जल मिश्रित अच्छी, धरती रे वायु अच्छी, धरती रे अग्नि अच्छी, धरती रे अवकाश तो आकाश भी अच्छी। ये पंच महाभूत सुंदर भाव मिश्रित ही ये पंच महाभूत आम व्यवहार योग्य अथवा आम देखी पार्छ। जदि पंच महाभूत एकदम सा अलग अलग हो गले तो ये सृष्टि निर्माण संभव नुह। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत एक मिश्रित ही चलती, इसलिए शरीर खंडक दृष्टि गोचर हो दृश्य ही पार। जिते आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी अलग अलग हो सुनिश्चित भाव ये दृश्यमान आउ हम नाही नारायण। तो प्रलय समय जिते आसे एभली भाव कि जैसे कि अनेक 100 वर्ष पर्यंत मेघ पृथ्वी वर्षा करती नहीं,
एवं अन्न भी मध्य मिले नहीं। से समय प्रजा भूख प्यास के कारण जने जन को भोजन करबा पई लागे और एभली भाव कालर उपद्रव पीड़ित थी धीरे धीरे समस्त प्रजा क्षीण ही जानती। प्रलय काल सांवर्तक सूर्य निजर प्रचंड किरण द्वारा समुद्र प्राणी अथवा मानकर प्राणी मानकर शरीर पृथ्वीर सारा रस आदि एकदम आकर्षित करके सुखे देला परे पृथ्वी रे अनेक दिन पर्यंत वर्षा वृष्टि न हवा कारण जोगु संकर्षण भगवान कर मुख अरविंदरु तो प्रलय कालीन संवर्तक अग्नि प्रकटित है, जो अग्नि द्वारा संपूर्णतया ये धरती को एकदम चूस लेती है, शोषी नियंती और धीरे 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 अनेक दिन गला पर सैकड़ों वर्ष पर्यंत सौ वर्ष पर्यंत एकदम अविरल धारा रे वृष्टि है और भयंकर गर्जन पूर्वक सौ वर्ष पर्यंत वर्षा चले और वर्षा के शतम वर्षाणि वर्षंती नंदंती रसस्वने तत एकोदकम विश्व ब्रह्मांड विवरांतरम। और वृष्टि के कारण संपूर्ण धरती को पुणी धीरे 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 निजर अंतर्गर्भ भीतर से समाया जाएगा। जो ध्यान दीजिएगा कि सृष्टि उत्पत्ति बेलरे जो धरती जो पृथ्वी ए रसा तलरू प्रकट होते से धरती पुणी से जल भितर विलीन हो एभली भाव जल प्रलय हो जाए एवं पृथ्वीर संपूर्ण विशेष गुण गंध को ये रस आकर्षित करेंगे। अच्छा, संपूर्ण सृष्टि जलमय हला परे नारायण तो सेते बेले ये संवर्तक अग्नि द्वारा ये संपूर्ण जल को धरती को दोनों के दोनों अथवा पृथ्वी विश्राम नहीं जल रे जल विश्राम नव अग्नि रे अग्नि चूस सुखा डालता है नारायण और अग्नि को वायु चूस लेता है, वायु को आकाश गर्भ भीतर विलीन हो जाए एवं आकाश महतत्व भीतर महतत्व अहंकार भीतर एवं अहंकार पुनः परमात्मा भगवान के साथ एकाकार होकर के संपूर्ण सृष्टि विलय हो जाए। आकु कहते प्राकृत प्राकृत प्रलय नारायण। तो एक प्रलय है नैमित्तिक प्रलय, ये द्वितीय प्रलय प्राकृत प्रलय। अच्छा, एभली भाव तेजस अहंकार इंद्रिय को वैकारिक अहंकार इंद्रिय अधिष्ठातृ देवता मानकर इंद्रिय वृत्ति को निज भितर लीन कर दिए। अच्छा, ताकू निज भितर को बड़ी भाव बुझे निज भितर। अच्छा, प्रत्येक दिन जो बड़ी भाव आपण शयन करने जाते कदाचित शास्त्र कहीं कहीं वर्णन है कि नित्य प्रलय के अंतर्गत भी आस प्रत्येक दिन आपण शयन करने को जाउछन, प्रत्येक दिन आपनकर नित्य प्रलय होची। जो बड़ी भाव आप जरा सुसुप्तिर स्वरूप को आपण केमती जानती तार स्वरूप को आप देखन कि जो बड़ी भाव जन व्यक्ति शयन करने गला शयन कर अपने बेडरूम में शयन कर तो शयन करने शयन आड़ को जिते जाऊँगी तार स्वरूपटा कौन रूपरेख कौन नारायण। तो स्वाभाविक भाव समस्त कर्मेन्द्रिय गुड़ाक माने कर्मेन्द्रिय माने हाथ पाद ये माने प्रवेश कर जाते भीतर एगुड़ाक तो इंद्रिय लेकिन इंद्रिय गोलोक एकदम अलग। जो बड़ी भाव ये चक्षु इंद्रिय दर्शन इंद्रिय ये नहीं हो, ये दर्शन इंद्रिय गोलोक माने स्थान। तो समस्त कर्मेन्द्रिय गुड़ाक विलय ही जानती धरती यानी वो
घ्राणेन्द्रिय रे ज्ञानेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय रे घ्राणेन्द्रियटा ध्यान दीजिएगा घ्राणेन्द्रिय जिते बड़े सी प्रवेश कर जाए कोठी तार कारण तत्व रे यानी रसनेन्द्रिय रे रसनेन्द्रियटा विलय हो जाए तो तार जो यानी दर्शनेन्द्रिय दर्शनेन्द्रिय विलय हो जाए स्पर्शेन्द्रिय रे स्पर्शेन्द्रिय विलय हो जाए श्रोत्रेन्द्रिय रे एवं श्रोत्रेन्द्रियटा विलय हो जाए मन भितरे। अच्छा ये प्रत्येक दिन ये कहानी आम मान संगे घटी थाए सीता भितरे सीता भितरे सीता भितरे सीता भितरे एक पकेट के अंदर दूसरा दूसरा के पकेट के अंदर तीसरा तीसरा के पकेट के अंदर चौथा चौथा पकेट भीतर पांचवा एवं पंचम पकेट भीतर ये आपनकर मन मनीराम पसी मन समस्त इंद्रिय मान को निज भितरे तलीन करिकी बीज रूप रे पुणी मन विचारा विज्ञानमय अथवा बुद्धि भितर प्रवेश कर जाए बुद्धिटी अहंकार भितर प्रवेश कर जाए अहंकार पुणी का भितर प्रवेश करियो। तो प्रत्येक दिन ये घटित है अहम बस अहम अस्मि केवल मु अच्छी मेरे अलावा अन्य कौन सी सत्ता ही नहीं केवल मु विद्यमान अच्छी ना से अहम स्थिति थिला बेले ना मैं वृद्ध जेते बेले आपण घोर निद्रा रे शयन करिसंती सेते बेले आपण को वृद्ध बोली कहा जीवनी कि आपण को पुरुष बोली कहा जीवनी कि आपण को स्त्री बोली कहा जीवनी कि आपण को ब्रह्मचारी बोली कहा जीवनी कि गृहस्थ बोली कि नहीं कि वानप्रस्थ नहीं कि सन्यासी नहीं कि ब्राह्मण नुहंती कि क्षत्रिय नुहंती कि वैश्य नुहंती कि शूद्र नुहंती एभली स्थिति को प्राप्त करते एक दिव्य आनंदर अनुभूति जो दिव्य आनंदर अनुभूति विषय भी मध्य मिले नहीं हालांकि विषय जगत को जिते बेले आमे माने उपभोग करंती सेतिकी बेले वो इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा वो आनंदर अनुभूति होता हुआ सा लगता है कि वास्तविक नुह एभली भाव रे कहा जाए कि जदि आमे जिते बेले विषय भोग करू मानो कि पहला लड्डू मिला प्रथम लड्डू को आपण वाव कितना अच्छा था टेस्टी था द्वितीय लड्डू जिते बेले खाइबा पई आपण को देले टिके कम होगा तृतीय आउ टिके कम चतुर्थ एकदम कम पंचम अरे बाबा मु खाइबी नहीं षष्ठ जबरदस्ती देले भी मध्य ओहो नहीं 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 ये मेरा मृत्यु का कारण बन सकता है बाबा इससे हटाओ क्यों 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 प्रथम लड्डू रे आनंद टिके बेसी थिला नहीं द्वितीय रे टिके कम थिला भाग माप तृतीय रे आउ टिके कम थिला चतुर्थ रे आउ टिके कम थिला पंचम रे किछि मिसा है नहीं आनंद जो कि प्रथम लड्डू खाइला बेले जो आनंद थिला आम मान भितर वो शेष लड्डूटा शायद आम मान जहर हो गया कथा होची वो लड्डू अथवा विशेष विषय भितर ही आनंद न थाए आनंद तो निज मन भितर थाए आनंदर परिकल्पना तो ए भितर थाए सेथिपाई विषय विषयटा विषय रे ही आनंद निहित नहीं आज्ञा विषय रे आनंद थांता जदि द्वितीय लड्डू सेतिके आनंद दियंता जो प्रथम लड्डू देथि सेथिपाई ये आम मान को एक भ्रम आम मान का भीतर एक भ्रम परिपालित अछि शायद विषय से ही आनंद आसे विषय के द्वारा वो विषय भोग आदि के द्वारा भले जीवन जीवा पई अथवा शरीर को बंचेवा निमंते साधन ही परे लेकिन आनंदर मूल कारण विषय जगत नुह विषय जगत एकदम अलग विषय से ही आनंद मिलुची ये निर्णय वाक्य को आपण को बदलेवा पड़े
निर्णय निर्णित वाक्य को बदलिया को जेतेबेले पर्यंत बदलेबे नाही सेतेबेले पर्यंत आगकू अध्यात्म यात्रा रे आगकू यात्री हवा बड़ा कठिन बड़ा ही कठिन आमको लागुची जे ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड र जेते विषय थी समस्त विषय रु आनंद आमको उपलब्ध हो गलत जीवन जीवा पाई बंचिवा पाई भले वो साधन आम मानकर निमंते लेकिन वास्तव वो है नहीं ये भ्रम आम मान भितर मति भितर मन भितर भ्रम अच्छी कि इससे से ही सुख मिलती है लेकिन सुसुप्त ओ घोर निद्रा सुसुप्तिक जेतेबेले विषय युक्त होचंती आपण सेतेबेले ही आनंद मिलुची आपनकू या जेतेबेले विषय रु निर्विषय होचंती से निर्विषय रु निर्विषय जेतेबेले होचंती सेतेबेले आपनकू आनंद मिलुची एबे तो उठी गलेनी समझते लेकिन दोबारा जन व्यक्ति को यदि संपूर्णतया विषय 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 दे दिया जाए और माइनस कर दिया जाए निद्रा को हरे कृष्ण वो कितने दिन बंचिव बिना निद्रा के कितने दिन बंचिव पागल हो जाएगा महाराज इसलिए निद्रा निद्रा र अर्थ निर्विषय स्थिति जागृत हो स्वप्न हो वो विषय के साथ आमे माने रहउछन स्वप्न रे भी मध्य विषय भोग होची जागृत रे भी मध्य विषय भोग होची विषय ही भोग होची जागृत रे विषय भोग करते 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 सुबह से लेके शाम तक रात तक बस मैं थक गया अभी तो सोना है तो नारायण एभली भाव प्रत्येक दिन आम मानकर कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन मन बुद्धि एवं बुद्धि विश्राम नहीं जाए अहंकार लेकिन ये समस्त जो सूक्ष्म शरीर है तार जो विश्राम स्थल जहाँ कुआ कारण शरीर अर्थ केवल अहम मात्र अवशेष रहे जो केवल मोह बस अहम के अलावा जो ममर भावना ही नहीं मम माने मोर समस्त मोर माने वस्तु जो बीज रूप विश्राम निये अहम के साथ तार नाम होची निद्रा निद्रा कोई महाराज सोए हुए थे दूसरे महाराज क्या कर रहे हो बोले सोया हुआ सोने में जो आनंद है अच्छा किसी ने कहा भाई आपण जीवन रे गोटे दिन आसीबो सबुदिन पाई सोइबे चिंता कहीं करूछन कम से कम एबे जीवन मिलिछि रो अर्थ टिके जागृत तो होंतु जागरूकता तो निज भीतर आसु कितने सोइबे कम से कम गोटे दिन तो एकदम समय सोइबार आसुची महानिद्रार अर्थ कौन ये देह मन बुद्धि से सारे के सारे चीजों से एकदम अलग हो जाना तो अहमात्र अवशेष जो रोचे ताकू आमे कौन कहू ताकू आमे निद्रा बोली कहू जो मम भावना है ही नहीं जो ममत्वर अवशेष नहीं ताकू निद्रा कहा जाए एवं प्रत्येक स्थिति रे पुणी निद्रा रे जिते आमर आनंद फिर नहीं सारला पर एकदम सतेज पुणी से अहंकार रूप पुणी महतत्व सृष्टि है महतत्व से फिर नारायण फिर बुद्धि की बुद्धि माने ब्रह्मा बुद्धि अधिपति देवता ब्रह्मा जी बुद्धि
विचार प्रकटित है, भावना प्रकटित है। भावनार अर्थ ये मन बुद्धि दुईटा जाक जहा जहा संगरे संलीन अछंती। एक मैं सन्यासी, मैं गृहस्थ, मैं वानप्रस्थ, मैं ब्रह्मचारी, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। अच्छा, एभली भावरे तो निज भितर पुणी जो विशेषण को, जो उपाधि को, जो तादात्म्य भाव पूर्ववत थिला, पुणी में से पूर्ववत भावना संगरे युक्त ही जाऊ, पुणी से सुख दुख जीवन आरंभ हो जाए। तो कहवार अर्थ जिते अहम के साथ हमें अछंती सेतिके बेड़े प्रत्येक मुहूर्त रे, प्रत्येक दिन आमे से नित्य प्रलय आमर होची एवं पुणी आमे जागृत होचु, पुणी उत्पत्ति होचु। नारायण पुणी उत्पत्ति होची, पुणी जीवन र स्थिति होची, पुणी प्रलय आड़कू से उत्पत्ति स्थिति प्रलय नारायण एभली भाव। तो ब्रह्म श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित को, अरे सुनो एबे मु तुमको आत्यंतिक प्रलय अर्थ मु तुमको मोक्ष कथा कहूची। मोक्ष को बोली भाव आत्यंतिक प्रलय अथवा प्रलय तो होची प्रत्येक दिन, किंतु एभली एक प्रलय, एभली एक आत्यंतिक प्रलयर अर्थ मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण से सत्ता को उपलब्ध कला परे, ताकू जानिला परे आउ थरे पुणी सृष्टि हब नहीं, आउ थरे पुणी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए स्थिति हब नहीं। अच्छा, लय प्राकृतिक 22 नंबर श्लोक, लय प्राकृतिको ह्येष पुरुषा व्यक्त योद्यता शक्तय संप्रलीयन्ते विवसा काल विद्रुता। महाराज ये कहानी नोंती आपण एकदम सा मैथमेटिकली ताको बुझिबे पड़ियो। कम से कम सब खाली कहानी शुणुथिबे कि कम से कम ता भीतर तो टिके प्रवेश हवा हो। तो आत्यंतिक प्रलय अर्थ मोक्ष स्वरूप को एबे मु तुमको कहूची, तुमे ताको बुझ। हे परीक्षित ध्यान देना, ये मृत्युर सर्वाग्र अथवा शेष उपदेश, अगली जो अध्याय आने वाला वो अंतिम उपदेश सुखदेव सिंह का पाखरे परीक्षित प्रति। नारायण कहा को जदि भागवत कहानी बोली विचार करुचंती कि कौन सी व्यक्ति क्षमा करिवे आज्ञा, तो वो ज्यादा लाभ नहीं हो सकता। तो से निमंते ये आत्यंतिक प्रलय अर्थ मोक्षर स्वरूप कौन मु तुमको कहूची। सो बुद्धि इंद्रिय अथवा विषय रूप परे ये जो 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 इंद्रिय आदि विद्यमान अछंती तार अधिष्ठान वस्तु, अधिष्ठान तकी अरे महाराज सीधा सीधा जदि कहा जीव कि इंद्रिय अधिष्ठाता किए, इंद्रिय अधिष्ठाता मन, मनर अधिष्ठाता बुद्धि, बुद्धिर अधिष्ठाता किए बोले मु अहम। और यदि ये अहमता कौन, ये देह, ये पुरुष, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये आ ऊपर अध्यारोपित करा जाइए तुम ये हो, तुम ये हो। जाति वर्ण आदि आदि के ऊपर पुरुष स्त्री गुण धर्म सब आर पर अध्यारोपित करा जाइए। लेकिन ध्यान दीजिए ये सब गुड़ाक आपेक्षिक, क्योंकि तुम ये हो तो मैं ये हूं। नारायण तो कि कहले कि अच्छा हिंदू शब्द जो बोली भाव सनातन व्यवस्था अथवा वेद रे है ही नहीं। अरे भाई गोटाए धर्म तो गोटाए से होची सनातन धर्म, आउ गोटाए जदि थांता ताहले आर धर्म थांता अथवा आउ गोटाए नाम थांता। तो जदि सृष्टि रे गोटे नदी थांता, नदी रो अर्थ ताकू ही बुझा थांता। दुईटा नदी हेला बोली तार नाम पड़िला, एटा ये नदी सेटा से नदी।
जड़े जदि व्यक्ति अच्छी नामर ए बाबा आस काम खत्म, किंतु जदि दुई जन अच्छा तो नामर आवश्यकता पड़ी। तो धर्म व्यवस्था तो गोटाए दुई दुईटा नामर आवश्यकता कौन ये पड़ा। तो ठीक से बोली भाव में अहम 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 सबरी भितरे, हालांकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते ममई बांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सबू जीव गुड़ाक मोर अंश। ये अहम सेठी अहम सेठी अहम मो 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 मो, ये सर्वमूर मूल कारणटा कौन, अथवा सर्वमु अनेक रूप प्रपंचात्मक जगत भीतर अनेक अनेक नाम रूप जगत प्रतीति होची, ये समस्त नाम रूपात्मक जगतर मूल कारणटा कौन, दृश्य त्वा व्यतिरेकाभ्याम आद्यंत बदवस्तुतः। नारायण ये सारे के सारे अधिष्ठान रे एकाकार हो गला परे समस्त प्रपंच जगत गुड़ाक तो वो दृश्य मात्र, वो भासमान मात्र, वो माया मात्र। जो बोली भाव जदि दीपकटीए जलुची तो नेत्र तार दृश्य को देखिबार समर्थ होची। तो दीपक हो नेत्र हो रूप हो, ये तेज तेज भाई दीपकर भी मध्य तेज अच्छी, नेत्र भी मध्य तेज अच्छी, और जो रूप गुड़ाक आम माने अलग अलग रूप में देखा जाउची। तो ये तीनों का कारण तेज ही तो है, प्रकाश तो है। प्रकाश को जदि माइनस कर देले ना नेत्र इंद्रिय किसी काम अच्छी, ना ये दृश्य जगत किसी काम अच्छी, और प्रकाश तो आप माइनस कर नारायण। तो जो बोली भाव हे परीक्षित आम मानकर तीनोटी अवस्था देखो, उसी अवस्था उसी तीन अवस्था को की ही उदाहरण के तौर पर सुखदेव जी नहीं किया समझे। एकदम सा जो माने शुणुचंदी भी अन्य कौन सी काम करके ये भागवत को सुना जाई परिबो नहीं। थोड़ा सा कम से कम अलग इतिहास या कोई कहानी अपन शुणुथिले तो अलग कथा, लीला परमात्मा भगवान कर शुणुथिले अलग कथा, लेकिन इस पे एकदम एकाग्रता के साथ बैठना पड़ेगा। परीक्षित बुद्धिर जागरणम स्वप्नम सुसुप्ति इति चोच्यते माया मात्रमिदं राजन नानात्वं प्रत्यगात्मनि। तीनोटी अवस्था अच्छी, तीनोटी अवस्था आम मैंने आ पूर्व स्थिति भी मध्य अध्ययन कर पूर्व अध्याय सात्विक अवस्था आम जाग्रत होची, स्वप्न रजोगुण प्रभाव एवं तमोगुण प्रभाव के अनुरूप आम मैंने सुसुप्ति को प्रत्यावर्तन करते। जो घर बाहर के आसते से घर को पुणी जाओ, वो असली बेडरूम है ये। इंद्रिया मन बुद्धि समस्त को नहीं कि जते बड़े ए भीतर को यात्रा करू, मध्य यात्रार नाम होची स्वप्न। जाग्रत रु सुसुप्ति आड़ को यात्रा करिवार मध्य स्टॉपेज मध्य स्टेशन रो नाम होची स्वप्न। जेते बेले ये स्थूल जगत भीतर सूक्ष्म रूप रे प्रतीयमान है कि आमे माने सुसुप्ति गर्भरे विलीन हो जाऊ, ता मध्य स्थिति जेते बेले मन तार समस्त इंद्रिय आदि मान को नहीं कि वो प्रवेश करे, प्रवेश करिवार से आम मानकर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एभली भाव में कल्पना करती मैक्सिमम 1 मिनिट 1.5 मिनिट से 2.5 मिनिट स्वप्न काल संभव हो पारे। ताठारु अधिका जन व्यक्ति स्वप्न देखि परिबो नहीं। वो जाग्रतर 1.5 मिनिट रु 2.5 मिनिट पर्यंत अधिकंतु एतिकी समय होची स्वप्न काल। से तद अंतर्गत से सुसुप्ति भीतर विलीन हो जाए। ये जो समय परिकल्पना ये भाव में करा जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें जो भली भाव शास्त्र तक सुंदर भाव में बुझेवा निमंते तीनोटी अवस्थार तीनोटी आम मानकर नाम दिया जाए, आपन को भी नाम दिया जाए। तो जो भली भाव में जितेबाला संपूर्ण संसार सहित आम मैंने युक्त होके अच्छु, स्थूल जगत सहित युक्त होके अच्छु, जाग्रत अच्छु। जाग्रत रे ये आपण आपण को हो मते हो अथवा समस्त जीवात्मा मानकर गोटे नाम
ये वेदांत रे बड़ा सुंदर भाव रे एक ये गोटे नाम दिया जायछि ताकर नाम होछि विश्व। जागृत अभिमानी पुरुष को कहा जाए विश्व। किए से बोले मु आपण भितर आपण मु विश्व। क्यों? चलो ये विराट जगत प्रपंच जगत सहित एकाकार है अच्छी मु जागृतर अभिमानी पुरुष को विश्व कहा जाए। अच्छा, जितेबेले सही पुरुष तंत्र ओ अहम सत्ता आड़ को यात्रा करला बेले मध्य स्थिति रे स्वप्न देखे। स्वप्न देखिबारे बेलरे स्वप्न निजे प्रकटित करे। मु आगे आपण स्वप्न प्रकटित करूची, आपण मो स्वप्न प्रकटित करूछ। मु आपण को स्वप्न देखिदेवी दे पारुची या मते आपण स्वप्न देखि परिबे नहीं। मु निज कल्पना द्वारा निजे स्वप्न को निजे प्रस्तुत करे, निज प्रस्तुति स्वप्न को निजे उपभोग करे। एवं आपको भी मैं स्वप्न देख सकता हूं, आपकी अज्ञात रे भी मध्य नारायण। तो जो जो भली भाव रे मानसिक तैया जो मुनिजे मोर स्वप्न रचना करता मुनिजे समस्त स्वप्न प्रपंच को प्रपंचर उत्पत्ति करता मु स्वप्न प्रपंचर भोक्ता भी मध्य मु एवं समस्त स्वप्न प्रपंच मो भितर पुणी विलीन कर दउछि मु। हरे कृष्ण। और जितेबेले मु स्वप्न उत्पत्ति करे वो स्वप्न को देखे तो स्वप्न समय रे मोर ही नाम पड़े तेजस। तेजस तो स्वप्न जमती गोटे ही व्यक्ति ऑफिस में बैठे तो ऑफिसर, बाप के पास बैठे तो बेटा, पत्नी के पास बैठे तो पति नारायण, और पुत्र पखरे बसिले बाप, भाई के पास बैठे तो भाई नारायण। वो व्यक्ति कितने जन पुत्रटा भाई ही परिब नहीं, भाईटा बापा ही परिब नहीं, लेकिन आपेक्षिक वो परिपूरक ता पाई लोकटा हला ता पाई। तो जागृत पाई आपनकर गोटे विशेष संज्ञा जोड़ी गला आपन पाखरे कुआ गला विश्व। जेतेबेले ए समस्त स्वप्न प्रपंच को आमे माने देखुचंती भोग करूचंती हमर ही गोटे नाम पड़िला तेजस। अच्छा, जेतेबेले घोर निद्रा भीतर को आपण प्रवेश करी गले आपण सुसुप्ति यानी केवल अहमात्र विद्यमान अछंती, केवल अहम ही सेठी अछि। अंतकरण के अंतर्गत केवल अहम ही अच्छी से अन्य कहीं ना। अहम रे कौन से प्रकार विशेषण नहीं, समस्त विशेषण गुड़ाक विलीन ही जाइछत। विलय होइछत। विलयर अर्थ मरिना पुणी बीज अवस्था को प्राप्त करिछत, पुणी प्रकट हेबे, पुणी प्रकट नारायण। ओ जेतेबेले घोर सुसुप्ति रे जने व्यक्ति विद्यमान अछि ताकू कहा जाए प्राज्ञ। ये तीनटा नाम मन रखिए। जाग्रत रे विश्व, स्वप्नर अभिमानी पुरुष तेजस, सुसुप्ति घोर सुसुप्तिर अभिमानी पुरुष प्राज्ञ। ये तीन विश्व तेजस प्राज्ञ। ओके, ये विश्व तेजस प्राज्ञ ये पुणी जितेबेले आपण ओ विश्व अथवा जगत रे जागृत को आसुचंती, जागृत को आसिला बेले मु ए स्वप्न देखुथिली स्मृति अछि कि नहीं? आज्ञा अछि। सो से तेजसटा किए? विश्व बोल सकता है कि विश्व हाँ मु ही है, मैं ही हूं ऑफिसर, मैं ही हूं बाप, मैं ही हूं पति, मैं ही हूं भाई। से तेजसटा किए बोले विश्व कह आज्ञा मु ही देखुथिली। स्वप्न प्रपंच मो द्वारा, स्वप्न प्रपंचर क्रिएटर किए? हु इज द क्रिएटर? मु। अच्छा, कौन सोया था जेतेबेले घोर निद्रा रे शयन करथिला जणे ताकू पाजो प्राज्ञ।
वो प्राज्ञटा किए? वो प्राज्ञ में ही हूं, प्राज्ञ। सो प्राज्ञ, तेजस, विश्व, ये तीनटा जाक अवस्था के कारण ये तीनटा जाक अलग अलग प्रतीति हुए, किंतु किंतु जेतेबेले वास्तव रे आपण चिंतन करबा पई दिबे, नारायण ओ विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये तीन शब्द नुह, ये तीनोटी अवस्था के कारण आपेक्षिक बोली जीव सत्तार अलग अलग नाम पड़े। अन्यथा ये जीव तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्था को अलग ही गला परे नारायण वो एक अवस्था और है जाको तुरीय अवस्था। ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के अलावा और एक अवस्था जो जन जेतेबेले समाधि अवस्था रे प्राप्त करे, जेतेबेले सुसुप्ति के अपर पार को जने व्यक्ति जाके पहुंची जाए, जो देश काल परिस्थितिर कौनसी रूपरेख न था। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति प्रदान करुथिबा देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, ये समस्त उपाधि से भिन्न, समस्त उपाधि से परे से सत्ता को से प्राप्त करे। कहीं की ना वो कारण तत्व है, सेठी कौन सी अवयव या अवयवी भाव ही न था। पुत्र है तो ये पिता, लेकिन पुत्र नहीं है तो पिता होना भी संदेह। अथवा भाई है तो निजे को भाई बोली विचार करुची, लेकिन भाई ना हो तो ये व्यक्तिटा पुणी कौन? जागृत अच्छी बोली से विश्व, किंतु जागृत जेते बेले नथिबो से कौन? स्वप्न अच्छी बोली से तेजस, सो जेते बेले स्वप्न नथिबो सेते बेले कौन? सुसुप्ति अच्छी बोली सिना से प्राज्ञ, किंतु जेते बेले सुसुप्ति नथिबो तो ताकि कौन कुआ? नारायण नारायण। तो सेथि पई कहा जाए कि एथिरे कौनसी संदेह नहीं, विकार विकार द्रव्याय मानोपि प्रत्यगा प्रत्यक आत्म नमंतरा न निरूप्यस्य गुणोपि न निरूप्यस्त्यनुरपि सच्चेचित सम आत्मवत्। एथिरे कौनसी संदेह नहीं, ये प्रपंच विकार स्वाप्निक विकार के समान प्रतीत हो सब के सब संपूर्ण जगत। तो से भली भाव जदि वो आत्मसत्ता सेठी विद्यमान न था, तापैना जागृत, तापैना स्वप्न, तापैना सुसुप्ति, अथवा स्थूल सूक्ष्म या कारण। कारण यानी सुसुप्ति, सूक्ष्म शरीर नारायण ओ स्वप्न, और जागृत शरीर अमन का स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर अभिमानी पुरुष को विश्व, सूक्ष्म शरीर अभिमानी पुरुष को तेजस, अथवा कारण शरीर अभिमानी पुरुष को प्राज्ञ कहा है। नारायण तो से कहा जाए कि जो बोली भाव ये महाकाश, महाकाश भितर अपन गोटे घटवाणी की स्थापना कले, ये घटाकाश, ग्लास के अंदर खाली है तो ये ग्लास आकाश। नारायण ये घट भितर तो घटाकाश, लेकिन ओ घटाकाशटा महाकाश ठारू केबे भिन्न नथिला। घट पूर्वर भी मो महाकाश थिला, घट निर्माण पर घटाकाश कहउचंती, आमे मठ भितर आकाश मठाकाश कहउचंती, आमे
किंतु घट विनाश हो गला परे, घटटा भंग हो गला परे पुणी से महाकाश सहित मिसी गला? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई वो आकाशटा जो महाकाशटा पूर्वर भी महाकाश अच्छी, घट थिला बेले भी मध्य महाकाश अच्छी, एवं घट समाप्ति हैला परे भी मध्य से महाकाश अच्छी। अच्छा कि जो बोली भाବରେ बुझिबे को बोली भाବରେ कि देखो ये बादल को किए उत्पत्ति करुची बोले सूर्य। यथा घनोर प्रभवोर कदर्शितो ह्यर्काश भूतस्य चक्षुषस्तमः एवं त्वहं ब्रह्म गुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांस कस्यात्मन आत्मबंधन। ये बादल को किए, बादल निर्माण क बोले सूर्य। सूर्य एवं सूर्य ये बादल गुड़ाक प्रकाश, बादल आम केमती जानू देखो ये बादल किए से प्रकाशित करुची बोले सूर्य प्रकाशित करुच। सूर्यंकर प्रकाश द्वारा ही आम देखुं देखो बादल। अन्यथा अंधकार रात्रि रे, अमावास्या अंधकार रात्रि रे आपण बादल को देखिए तो केमती देखिए? सो से निमंते नारायण ओ सूर्य के ही अंश नेत्र द्वारा ही सूर्यंकर दर्शन हुए। तो ठीक से बड़ी भाव आमे कदाचित जेते बेले देखो 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 बादल गुड़ाक सूर्य को ढांकी देलानी। ये ढांकी बाटा कहा प्रकाश रे आमे माने कहउचंती बोले सूर्य प्रकाश रे प्रकाशित बादल गुड़ा को मध्य हमें देखिकी कौन कहउचंती देखो सूर्य को ये ढांकी देलानी। कहा प्रकाश रे ये संभव होची बोले सूर्यंकर ही प्रकाश रे प्रकाशित बादल को आम माने अन्यथा अलगा रूप में मानुचंती। केवल सेतिकी नुह जो बोली भावरे सुवर्ण प्रथम रोची सुवर्ण द्वारा निर्मित अनेक अलंकार, ये अलंकार जेते बेले व्यवहार ये कानर ये नाकर ये गले की ये नाक का ये चित्तामणि आदि आदि अलग अलग, लेकिन पूर्वरु से सत्ता थिला अलंकार हैला पर भी मध्य से सत्ता अछि एवं पर भी मध्य ठीक से सत्ता अछि। तो सूर्यंक द्वारा प्रकटित हेथिबा बादल वो बादल केते बेले ढांकी देला बेले भी मध्य हमें माने कहउचंती देखो बादल ढांकी देई सूर्य को तारी प्रकाश। हालांकि तारी प्रकाश री नेत्रेंद्रिय ओ नेत्र भी मध्य नेत्र का कारण सत्ताटा भी मध्य सूर्य, वो नेत्र का देवता सूर्य। तो ठीक से बोली भावरे ये जीवर हृदय तंत्र भितरे जेते बेले ता भितरे एक जिज्ञासा प्रकटित है एवं अनेक ये आत्मार उपाधि आदि गुड़ाक धीरे 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 चिंतन के द्वारा विचार के द्वारा से नष्ट अहंकार नष्ट कर दियंती। तो साक्षात आत्मस्वरूप प्रकटित हुए। 33 नंबर श्लोक घनो यदार्क प्रभवो विदीर्यते चक्षुस्वरूपम रविमीक्षते तदा यदा ही अहंकार उपाधि आत्मनः जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत्। पुणी ए विश्व तेजस प्राज्ञ तार मूल कारण को जिते बेले उपाधि गुड़ा का माने अलग कर दियंती जिज्ञासु भाव रे अहम रे स्थित पूर्वक निज निज को साक्षात इक्षते इति साक्षी निज निज को केवल अहम मात्र, अहम माने अहंकार नुह निरहंकार स्थिति केवल अहमात्र ही कि संपूर्ण चाहे मनर भावना हो चाहे बुद्धिर विचार हो चाहे देह यात्रा हो सब गुड़ाक ये नदी कूल बसी जड़े साक्षात द्रष्टा मात्र से सब को केवल देखु ये आया गया ये आया गया। सो मते शरीर खंडे मिली शरीर नाना प्रकार अवस्था को उपभोग पूर्वक धीरे 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 धीरे
बचपन आई गई, जवानी आई गई, बुढ़ापा आई जाती नहीं। और पुणी ये भी जीव गोटे समय, लेकिन ओ साक्षात जितेबेले अहम निर्विशेष अहम कौन से विशेषण से वियुक्त, विशेषण से विजुक्त अहम सत्ता जितेबेले समस्त उपाधि ठारू अलग हो जाए, केवल साक्षात 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 अहम मात्र ही अवशेष रहुछि। तो ये केतेबेले संभव हे प्रिय परीक्षित, यदैव यदैव मेतेन विवेक हेतुना माया मयाहं कारणात्म बंधनम छित्त्वाच्युत तमानुभवोवतिष्ठते तमाहु आत्यंतिक अंग संप्लव। आकु ही आत्यंतिक प्रलय कहा जाए। जितेबेले जीव विवेक रूपी खड़ग द्वारा ये माया मय अहंकार बंधन को से अथवा समस्त उपाधि से विच्युत हो जाए, समस्त अहम और मम ये अहम मम को अलग अलग कर देवार समर्थ हो जाए, भैया आत्महत्या करिवार नाम मुक्ति न। देह ठारू विच्युतर अर्थ कौन? मन से। मन मु अहम बोले कि देहोस्मि मु देह वाला, मु मोटा, मु पतला, मु पुरुष, मु स्त्री। अरे भाई मैं उनसे अलग हुई, मेरा है पर मैं नहीं हूं। एगुड़ा कहूँ मोर किंतु मु ताठारू अलगा। तो अहम निर्विशेष अहम सत्तार पर विद्यमान है कि तो समस्त उपाधि देह मन इंद्रिया बुद्धि प्राण ये समस्त आपेक्षिक कहीं एगुड़ा मोर बोली विचार करुच्ची बोली ए अहम सत्तार अहंकार अच्छे। मैं पुरुष में बलवान में ये में फलाना, किंतु ए अहम सत्तार समस्त उपाधि जिते बेले विच्युत हे जीव विवेक रूपी खड़गरु आमे खड़गरे खड़ग द्वारा आमे माने जिते बेले अलग करिवार समर्थ होबु, सेते बेले ये माया मुक्त अथवा वास्तविक स्थिति रे जने व्यक्ति पहुंची जाए जाको तुरीय अवस्थार कल्पना करा जाए। तब कौन कहा जाए? आत्यंतिक प्रलय। तो नैमितिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और इठी आत्यंतिक प्रलय। हे शत्रुदमन परीक्षित, देखो गुरु निजर शिष्य को कोबली भाव में संबोधित करते और अर्थ कि विवेक विवेक को जो व्यक्ति धार लगे उपाधि तादात्म्य बुद्धि से अलग बार निमंते जो प्रस्तुत हो गलानी ताको कौन? शत्रु दमन। अरे भाई शत्रु तो निज भीतर बसी, शत्रु बाहर थोड़ी ना है। हे शत्रु दमन परीक्षित, तत्वदर्शी लोक माने कहती ब्रह्मांक पाखरु नहीं कि ये तीन के पर्यंत जिते प्राणी पदार्थ ये प्रत्येक हर समय प्रत्येक मुहूर्त रे जन्म नियंती एवं प्रत्येक मुहूर्त रे किए न किए मृत्यु है, अर्थात नित्य रूप रे उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति माने जन्म, प्रलय माने मृत्यु। ये जन्म मृत्यु प्रत्येक मुहूर्त रे नित्य प्रलय नित्य उत्पत्ति ये जगत रे हबार आमे माने देखु। अच्छा, पता चला जो बड़ी भाव मच्छर का मच्छर एक माछीर जीवन केते 6-8 दिन रु 10 दिन 12 दिन 14 दिन मैक्सिमम जन्म हबार एवं क्षण 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 मृत्यु हबार ये संपूर्ण जगत रे, क्योंकि ये संपूर्ण संसार कौन बोले परिणामी संसार। प्रत्येक मुहूर्त रे किछि ना किछि ता परिणाम को प्राप्त होछि। गोटे बीज थिला, बीज परिणाम हैला अंकुरोद्गम हैला, बीज नष्ट वृक्ष रूप हैला, पुणी वृक्षटाए
अनेक फल पुष्प आदि प्रदान करुछि वो नित्य निरंतर इतनी स्पीड हालांकि एभली भाव में कहा जाए आम मानकर प्रतिटी जो अंग 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 हर एक जिन जो है प्रत्येक मुहूर्त में बदली 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 जाऊँ हरे कृष्ण ये बदलाव दुनिया भीतर एक अबदलिवा सत्ता गोटे आम मान भीतर विद्यमान अच्छी संसार परिणामी पदार्थ नित्य निरंतर नारायण क्षण 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 बदलुची नदीर प्रवाह जैसा दीपर शिखा रे जो बड़ी भाव रे क्षण क्षण प्रत्येक मुहूर्त रे तैल दीपर प्रज्वलित होचे ओ क्षण क्षण रूप एक बदलुची बेंग कहे बेंगुलिलो पृथ्वी क्षण क्षण के आन तो ये बदलती हुई अवस्था को देखी कि निश्चय हो जाए जे काल रूप नारायण तो एकदम सा प्रत्येक मुहूर्त रे कालो जगद भक्ष्य कह जन्म परे मृत्यु जन्म परे जन्म एवं मृत्यु जो क्षण आम मान को मिलूँ ताकू आम जीवन व्याख्या दौरान जन्म जीवन मृत्यु जन्म जीवन मृत्यु लेकिन महाराज वो जो बड़ी भाव में वृक्षटाए तो वृक्षर जीवन कोठी अच्छी वृक्षर जीवन वो डाଳରେ ना शाखारे ना पत्रे ना फूलरे ना फଳରେ ओ वृक्षर जीवन तो मूलरे विद्यमान अच्छी ठीक से बड़े भाव में ये संपूर्ण वृक्ष रूपी जो शरीर आम मान का भीतर वो जीवन कहाँ विद्यमान है वो प्राण कहाँ विद्यमान है कोई कोई परिकल्पना करती मूलाधार में स्थित चेतन आत्मा वो समस्त चक्र रे नित्य निरंतर प्रस्फुटीयमान अहम 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 तो हे परीक्षित मु तुमको एभली भाव में चार प्रकार प्रलय तुम समकक्ष वर्णन करी नित्यो नैमितिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरिदृशी हे कुरुश्रेष्ठ विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणी मानकर समस्त शक्ति सामर्थ्य स्मृति समस्तंकर आश्रय जदि किए अछंती ताहले वो करुणा सिंधु भगवान स्वयं जहा किछि मु तुमको संक्षेप रे तांकर लीला कथा आदि कहली से भगवान कर लीला को पूर्ण रूप रे सो ब्रह्मा जी भी मध्य सठिक सठिक भाव रे वर्णन करि पारिबे नाही जदि कौन सी वक्ता कहे मु निर्भूलतः सठिक भाव रे मु श्री कृष्ण कथा भागवत को उपस्थापन करिछि ताहले वो सबसे बड़ा मूर्ख है नारायण जो अनंत सहस्र फणारे भी मध्य जी भगवान कर कथा गान करी करी थकी जानती से भी मध्य शेषरे कहती मु भी मध्य असमर्थ ये ऐसा कौन वक्ता हो जो वक्ता एभली भाव रे गर्व अहंकार हब क्योंकि मैं सन्यासी हूं इसलिए अच्छे वक्ता हूं या अच्छे गृहस्थ हूं इसलिए अच्छे वक्ता हूं या फिर समस्त संस्कृतर सूत्र मु घोषी रटिकी सरिछि सेथिपाई मैं अच्छे वक्ता हूं नारायण भगवान सुखदेव जी संत शिरोमणि सुखदेव जी यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम नारायण ऐसा जो जन्म मात्रेण पिता को छाड़ की उत्तर दिशा को हा पुत्र तन्मया तया तरवो विनेतु ऐसा व्यक्तित्व को अवधारण करने वाले श्री शुकदेव जी मध्य कहती जो भगवान कृष्ण कर लीला मु कहली तो ये स्वयं ब्रह्मा जी भी संपूर्णतया कहिबारे असमर्थ तो संसार सिंधुम अति दुस्तर मुत्तीर्तीर्षो नान्यम प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवनमंतरेण
पुंसो भवेत विविधतु विविधतु खदवर्दितस्य। जो अत्यंत दुस्तर संसार सागर पार जीवा पाई जो माने चाहती अथवा जो लोक माने अनेक प्रकार दुख दावानल दग्ध हो दुखी सेमानंक निमंते पुरुषोत्तम भगवान कर ये लीला कथा सेवन के अतिरिक्त अन्य कौन सी औषध अथवा अन्य कौन सी साधन जगत रे नहीं। यही नौका है भवसागर रु पार हवा निमंते केवल परमात्मा भगवान कर लीला रसायन को सेवन करिबा नारायण द्वारा ही जने व्यक्ति निजर मनोरथ को सिद्ध करि परिबो अथवा निर्वाण मुक्ति पर्यंत यात्रा करि परिबो। तो इसलिए पुराण संहिता में ऋषिर नारायणो व्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्णो द्वैपायनाय सह। हे परीक्षित महाराज जहां जहां मु तुमको श्रवण करेली यही श्रीमद् भागवत महापुराण यही श्रीमद् भागवत महापुराण आवाकु सनातन ऋषि नर नारायण ही प्रथमे देवर्षि नारद जी को सुने जो देवर्षि नारद जी मोर पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को और सही कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी बद्री वन बिहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन प्रसन्न है कि ये वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संहिता को उपदेश करिसंती मोते एवं मु जाइकी तुमको कहली यही परवर्ती स्थिति रे आगे जाइकी हे कुरुश्रेष्ठ ये सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य रे जेतेबेले उपस्थित है कि ये बहुत बड़ा यज्ञ सत्र करिवे सेतिकी बेले ये प्रश्न करिला परे पौराणिक वक्ता श्री सुत जी ये सुनुचंती परीक्षित जे वे शुणुचंदी मो समकक्ष यही सुतदेव पुनि परमुहूर्त रे सौनकादि ऋषि माननको उपस्थापन करिवे श्रीमद् भागवत महापुराण और सेतेबेले अन्य मानक पाखरे एबळी भाବରେ संगीता को श्रवण करिवे एवं ए श्रीमद् भागवत महापुराण र विस्तार हो। तो इसी के साथ इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां द्वादश स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। तो आगे कली श्री सुखदेव जी अंतिम उपदेश मन श्रवण करिवा आज एतिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम प्रणाम समस्त को। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी गत काली गोटे प्रश्न थिला से जो ये रे हमरो खरा बेले जो ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम रे आपण पढिथिए बोधे मो पाखु आसी सारछि ऑलरेडी आसी ऑलरेडी। अच्छा तो मते काली संध्या बेले माने फोन कर दिले बोले काली रो फोरम रे रिप्लाई मो कहू कहली कि भगवान श्री जगन्नाथ का पाखरे जो षोडशोपचार पूजन के अंतर्गत आवाहन ठार विसर्जन पर्यंत किंतु आवाहन ठार विसर्जन पर्यंत जो प्रक्रिया घटित है भगवान जगन्नाथ जेहेतु स्वयं विद्यमान अछंती तांको विसर्जन करा जाए नहीं या आवाहन करा जाए नहीं है ना। तो आवाहन विसर्जन ये दुईटा जाक घटित हुए नहीं श्री जगन्नाथ भगवान का पाखरे। ठीक तो स्वीकार है।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ଡାଉଟ ଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ସାବ୍ୟ କେବେ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ ତ ସଦ ବସିଥାନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ आवाहन के अंतर्गत भगवान को जो शयन करा जाता है मणिमा एबे उठिवा हो ये आवाहन के अंतर्गत आसी ଆଉ ବିସର୍ଜନଟା विसर्जन टा मणिमा एबे शयन करिवा हो ଶୟନ କରନ୍ତୁ। एबे भाବରେ नबा कथा कहीं ना षोडश उपचार टा ବାସ୍ हवा ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି ହଉ। विसर्जन माने भगवान को कोठी पठेबे आपण ହଁ ସେଇଆ ତ ତାଙ୍କର ତ ବିସର୍ଜନ ନାହିଁ। नहीं जोठी हमें लिंग आदि निर्माण लिंग बालुका ये हाँ, हाँ। मूर्ति आदि पूजन करूचंती सेठी अलौकिक देशरु तो गोसाई सेठी मंत्र द्वारा आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करे पुणी बस परमात्मा पुणी सेठी जेतेबेले पूजा सरी जाए पुष्पांजलि आदि आदि पुणी विष्णु द्वारा तांको पुणी पठ ये ठीक ठाकुर जी ठीक अब ठीक 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 ହଉ है ଧନ୍ୟବାଦ। ओम ଏବେ ଆମେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜି ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଣତି ମିଶ୍ର ମା। ଆଜି ପାଠ ହେବେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଣତି ମା ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଛନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ। ଶୁଭମ ସିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଅନମ୍ୟୁଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିତା ମା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅମିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛି। ଅମିତା ଜୀଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କର। ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ବିଭୂତି ବାବୁ आज्ञा प्रणाम। प्रणाम आरंभ कर नियंतु आज्ञा। आज्ञा समस्त को प्रणाम। चतुर्थ अध्याय प्रलय जे चारि प्रकार जे मंत्रे तहिरु हरि कीर्तन रे जे गुण चतुर्थे होइछि वर्णन। श्री शुक उवाच शुक कहन्ति परीक्षित शुण हे कालर चरित कालर निर्णय जे गति ता सूक्ष्म केहि न जानती परमाणु ठारु मुई काल गणना करि छई दुई परार्ध परिजन्ते ब्रह्मार परमायु जेते जुग निर्णय आदि मुई तृतीय स्कंदे कहि छई एबे कल्प प्रलय चारि तुमको कहिबा विस्तारी नैमित्तिक जे प्राकृतिक नित्य आवर आत्यंतिक सहस्र चारि जुग शेषे ब्रह्मार हुई दिवसे एहाकु कल्प बोली कही 14 मनु एसी होई एही प्रमाण रात्र होई जही त्रिलोक नाश जाई एथिरे विश्व स्रष्टा पुण विश्व करिण संहरण तिनि भुवन आदि करी अपना नाभि पद्मे भरी विष्णु सहिते थाए सोई नैमित्तिक प्रलय हुई ए भावे सतेक बरस ब्रह्मार परमायु शेष दुई परार्ध पूर्ण हुई तेबे से ब्रह्मालय हुई पंचतन मात्रा सहिते महत अहंकार जेते प्रकृति प्रलय प्रलय हुई तेणु प्राकृत से बोलाई शुण राजन परीक्षित जे भावे प्रलय प्राकृत से काले द्वादश आदित्य
उदय हन्ति तेजवन्त ब्रह्मांड भाण्ड ता तेजेण दग्ध हुए तत्क्षण प्रथमे मेघ न बरसे प्रमाणे सतेक बरसे तेणु अनावृष्टि हुई तहु सकल नाश जाई अन्न बिहुने भोके लोके भक्षन्ति एक कुआरके सर्वर चना क्षय जाई कालता सकलहरई सांबर्त नामे रहित हूँ प्रचंडे उद जानी सुष्पाणी प्राणी देहरु रस जल सबु सुखाए तत काल कहूँ संवर्त नामे अग्नि शंकर क्षणक मुख जन्मी पवन बेगे महातेज करई सकल दैज जे सर्वभूमिर विवर शून्य पाताल चराचर ग्रास करई महानल अधा ऊर्ध्वरे जेते स्थल शुष्क गोमय भस्म प्राय संचा मात्र के दिशु थाए कहूँ प्रचंड बात वही संवर्त नाम से बोलाई बरस स्तोत्र शत बहई सेहु विश्रांत आकाश मध्य धूम्रवर्ण भस्मरे करे आच्छादन कहूँ संवर्त मेघमान सतेव रस परिमाण मुछल धारा परमाणे वृष्टि से करंती गर्जने से दिन ब्रह्मांड प्रलय पृथ्वी से जेतेक संचय गंध गुणादिलीन हुए हुई सर्वजलमय से जल अग्नि करे क्षय जल तेजरे लीन हुए पवन तेज रूप हरे पवन रूप लीन करे वायु गुण आकाश हरे पवन आकाशे संचरे आकाश सबदता गुण तमस अहंकार लीन अहंकार जे एकादश इंद्रिय देवता विशेष महतत्व प्रवेशिव माया रे सर्वलीन हेब महतत्व जे तीन गुण कालर प्रवेश पुण त्रिगुण काल आदि होई परमाणु रे प्रकाश माया रे सर्वलीन जाई महाप्रकृति रूप से माया व्यक्त पुरुषेण लीन सत्वादि गुण मान अनादि पुरुष अव्यक्त ताहार नाही आदि अंत नित्य स्वरूप निरंजन अव्यय जगत कारण ताहार प्रलय जे नाही शुण राजन मन देई मन वचन तीन गुण प्राण बुद्धि इंद्रिय मान महत आदि जेते छंती एमंते ताकू न जानती ए लोके समूह कारण जामाया कल्पना भियाण स्वप्न जाग्रत जार नाही सुसुप्ति भेद हीन थाई पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश चंद्र सूर्यमान एमाने जही भेद नाही अलेख चिन्ह वर्ण काई अनुभवी तर्की न पाई मूल ब्रह्म पुरुष सेई साठारे जोग माया लीन ब्रह्मांड समेत होइण एही प्रकारे भय होए एही प्रकारे लय होए प्राकृत प्रलय बोलाए बुद्धि इंद्रिय अर्थमान ज्ञानर जेबे हंति लीन ए जे प्रलय आत्यंतिक अपर नाम तार मोक्ष दीप चक्षु रूप जेसन ज्योतिरु नुहंती ये भिन्न
बुद्धि इंद्रिय जे विषय ब्रह्म स्वरूप ज्ञानमय सुसुप्ति स्वप्न जागरण बुद्धिर एहु तीन धर्म एमाने मायार स्वरूप जीव आच्छादितांति व्यापी जेमंते जान मेघमान पवन सकाशु गगन घटंती पुणी छाड़ी जानती तेमंत होई माया गति माया सकाशु ए ब्रह्मांड उत्पत्ति क्षय पूर्णरुंड जेमंत सुता क्षीय होई ओतप्रोते वस्त्र हुई से वस्त्र फिटिले से सूत्र हेमंत ईश्वर रजंत्र तेमंत विकारे मायार ब्रह्मटी बोला ए संसार जोग माया पुरुष ठारे कार्य कारण से आवरे अनन्य आश्रय से करे संजोग विजोग प्रकारे संसार जड़ आवरी तेणु से भ्रम हेउअछि ए जे आतजात हंती माया को धरी से जन्मंती ए माया विकार कारण ब्रह्मांड विष्णु देहु जन्म ब्रह्म स्वरूप तेनु नाम अनादि परम कारण से अविनाशी जे पुरुष विकार भेदे अप्रकाश जार रूप दे रेख नहीं ताहार वर्ण भेद कहीं ताहार मायार रचना नाना रूप करे सर्जना जेमंते ठूल सुवर्णादि कारण कार्य कुंडलादि नाना अलंकार गढ़ाई बहु विचित्र नाम देई ए पुणी भांगी दगधिले से एक हुई से जे प्रकारे मायारु जीव ए व्यवहार ब्रह्मांड कल्पे ए प्रकार मेघ सूर्य तेजु जन्मई आकाशे सूर्य को ढाकई से सूर्य तेजु चक्षु होई मेघरे सूर्य नदिशई ब्रह्मरु जन्म ए प्रकार त्रिगुणमय अहंकार आत्मदर्शन विरोधरे माया रे उहाड़ करई आत्मदर्शन विरोधई माया रे उहाड़ करई से मेघ पुणी नाश गले सूर्य प्रकाश होए भले से गले चक्षु सूर्य देखे अज्ञान तेने जीव पक्षी आत्मा अहंकार अज्ञान जेबे दूर करे मान जीव परम तेबे पाई अज्ञान तुमको नाशई आत्मा विवेक ज्ञानमय माया अहंकार निर्णय ए पाश बंध ज्ञान खर्गे जेबे न छेदे मति भंगे आत्मार दर्शन न पाई जेबे बा माया को छेदई ब्रह्म स्वरूपे लीन होई साक्षात मुक्ति से लभ होई तेबे आत्यंतिक प्रलय कहिबी जे नित्य प्रलय नित्य ब्रह्मादि मानंकर उत्पत्ति प्रलय संचार हुई पुणी नीति नीति सूक्ष्म ज्ञानी कही शांति काल स्रोते अति बेगरे ब्रह्मादि प्राणी ए संसारे भासी जाई पुणी उठंती नाना अवस्था से लभंती ए जे काल ईश्वर मूर्ति नाही ता आदि अंत स्थिति लभई नाना परिणाम जन्हे आकाशे ज्योतिर्गण सेमंत कालर महिमा जानत न जानती ब्रह्मा कोटि कोटि ब्रह्मांड मान उत्पत्ति स्थिति अवसान मायार अगोचर जेणु चारि प्रलय करे तेणु नित्य जे नैमित्तिक दुई प्राकृत अत्यंतिक होई काल ए प्रलय करई ईश्वर देहे लीन होई सुन हे राजा परीक्षित नारायण जगत तात विधाता स्वरूप से पुणी तही आश्रित सर्व प्राणी लीलावतारंकर सीमा संक्षेपी कहिलु महिमा केवा विस्तारी कौ अर्थ ब्रह्मा ही नुह ही समर्थ संसार समुद्र दुस्तर तारणे विष्णु कर्णधार वासुदेव पदारविंद जेबे न धरे हृद मध्य से कहीं तरीब संसार बुड़ई महातम घोर बोईत बिना जेन्हे प्राणी वाणिज्य समुद्र नजिणी कालीला अवतार कथा शुणिले खंडे भव व्यथा पढ़ी गायन कले प्राणी तरे संसार तरंगिणी
ए जे भागवत संहिता अमृत रसमय कथा वैकुंठनाथ मुखुजात प्रणव स्वरूपे संभूत पूर्वे जे ऋषि नारायण नारदे ताहा देले पुनः नारद व्यासे उपदेश शत श्लोक परकाश से व्यास मुनि विचक्षण 18 सहस्र श्लोकेण आम्भे जे सुख तांक शिष्य आमंकु देले उपदेश एबे तो भागे गंगा तीरे प्रकाश ऋषिंक मध्यरे तुमको कही ए पुराण आम्भे जे होइलु कारण एही पुराण तुम्भे शुणी लभिब विष्णु अंग पुणी ए भागवत धर्मसार चारि वेद अर्थ बाहार एबे गंगा पासे जान संवाद तुम्भ आम्भ पूर्ण सुत पौराणिक शुणिले सकल ज्ञान संपादिले ए पुणी नैमिषारण्ये शौनक आदि मुनि जने यज्ञ आरंभे तो समने कहिबे सभा सन्निधाने हरिचरित करिपान से काल खंडी के मुनि जन कई दास जगन्नाथ कृष्ण चरणे देई चित्त इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां द्वादश स्कंदे चतुर्विध प्रलय वर्णनम नाम चतुर्थोध्याय। धन्यवाद भाई। ओम हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठते पंडितेन नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करंदा क्या? ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति हरि ओम तत्सत। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। असंध्याकाली पाठ करिवे श्रीयुक्त सुरेश चंद्र साहू। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।